नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणे मंगलम कुंदकुंदाब्जो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम धम्मस्य न निर्वीक्षो चावो न हवद भिक्षुष आशय विशुद्धि अविशुद्धस्य चित्ते कहम कुणो कम्मक खो बिहो। हर प्रकार की शुद्धियों में भाव शुद्धि प्रधान है। सर्व प्रकार की शुद्धियों में भाव शुद्धि प्रधान है और भाव शुद्धि में भी दर्शन विशुद्धि प्रधान है। आप जानते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कारण भावनाओं के भाने वाले को होता है, परंतु दर्शन विशुद्धि रहित यदि 15 भावना भी हो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। आपकी सर्व जीवों का कल्याण करने की भावना है, बहुत अच्छी बात है। कोई जीव दुखी न रहे, कोई जीव अज्ञानी न रहे। क्यों अज्ञानी होगा तो दुखी होगा। अगर आप चाहते हो कोई जीव दुखी न रहे तो ज्ञान का प्रसार करो। जितने भी जीव दुखी हैं वे अज्ञान से दुखी हैं। अज्ञान नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। ऐसी भावना होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनेगी। सर्व जीवों के कल्याण का भाव होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनी। क्यों? मैं दूसरों का कल्याण कर सकता हूं, ये मान्यता मत रखना। मैं दूसरों का कल्याण कर सकता हूं, हम कर देंगे। अरे न होते हुए कार्य को कोई कर नहीं सकता और होते हुए कार्य को करने की जरूरत नहीं। जो शक्ति वस्तु में नहीं है, अमृतचंद स्वामी कहते हैं, जो शक्ति वस्तु में नहीं है वह दूसरे से कोई आ नहीं सकती, बाहर से नहीं आएगी। और जो शक्ति है उसे अपना परिणमन करने के लिए भी किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। होते हुए कार्य को ये अपेक्षा नहीं है तुम्हें विकल्प हो, तुम बोलो। उपादान की योग्यता से होने वाले कार्य में सावधानी से सुनो। उपादान की योग्यता से होने वाले कार्य में योग्य निमित्त होंगे ही, लेकिन निमित्तों के होने पर भी उपादान की योग्यता नहीं आएगी। जब जीव या पुद्गल में से कोई द्रव्य चलेगा तो धर्म द्रव्य निमित्त होगा, नहीं होगा? होगा।
लेकिन धर्म द्रव्य जबरन न चलते हुए को नहीं चलाते। जब चलते हुए रुकेगा कोई द्रव्य माने जीवा पुद्गल, तो अधर्म द्रव्य निमित्त होगा। लेकिन न रुकते हुए को अधर्म द्रव्य जबरन नहीं रोक देगा। जो अपने में दृढ़ है उसे कुसंग बिगाड़ नहीं सकता, और जो अपने से जो विनयवान है उसे ही सत्संग सुधार सकेगा, नहीं तो सत्संग क्या करेगा। आपको इस विषय में पहले ही कहा था एक विषय, देखो भाई संग नहीं संगति चाहिए, संग और संगति में चाहिए। हम तो पंडित जी की संग रहते हैं, संग रहने से काम नहीं चलेगा, संगति करने से काम। और जो गति अर्थ के धातु है वह ज्ञानार्थक भी होती है। तो संगति में संग में क्या अंतर है? ये मेरे पंडित जी ये तो संग हो गया, और संगति माने इन जैसी दृष्टि हमें बनाना है, इन जैसा विचार हमें जगाना है। संगति का मतलब है उन जैसी दृष्टि बनाना, उन जैसा वेश बनाना ये नहीं, उन जैसी क्रिया करना ये नहीं, उन जैसा अभिप्राय बनाना, उन जैसा सोच बनाना। लोक में भी ध्यान रखना, बड़ा उसे कहते हैं जिसका सोच बड़ा हो। खाली पैसा से बड़ा नहीं होता, क्षयोक्षम से बड़ा नहीं होता, क्रियाओं से बड़ा नहीं होता। बड़ा वह है जिसका सोच बड़ा है। अगर सोच बड़ा नहीं है तो बड़े नहीं हो आप। अगर आप बड़े हैं तो छोटों को साथ लेकर के चलो। लोक में भी बड़ा उसे कहेंगे जिसके संपर्क में आए तो ये लगे ही नहीं ये बड़ा आदमी है। एक बात कही थी 2 दिन पहले, क्या कहा था टीकमगढ़ में? बस कुछ नहीं। बड़ा आदमी अपने को बड़ा नहीं समझता, केवल आदमी समझता है। महापुरुष अपने को पुरुष जानते हैं, महा नहीं लगाते। और जो अपने को बड़ा मानते हैं वे बड़े होते नहीं, और जो बड़े होते हैं वे अपने को बड़ा मान नहीं पाते। लोक में भी यही व्यवस्था है और मोक्ष मार्ग में भी यही व्यवस्था है। सम्यक दृष्टि अपने को आत्मा अनुभव करते हैं, इसलिए ये सम्यक दृष्टि होते हैं। और जो अपने को सम्यक दृष्टि भ्रम से मान बैठता है वह सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन का ज्ञान है, लेकिन क्या ज्ञान है? आत्म दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं। पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि का नाम परमार्थ सम्यक दर्शन है। और परमार्थ सम्यक दर्शन में देवशास्त्र गुरु का, वीतरागी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्वों का निर्णय, भेद विज्ञान, ये बहिरंग निमित्त है, व्यवहार है वो। और नहीं तो मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुंह फुलाया है जिसने लिखा है। सम्यक दृष्टि ये नहीं, अरे भाई ये मत सोचो। सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि मान करके बस बैठ जाता है, अहंकारी हो जाता है। ये मिथ्या दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि है नहीं भैया।
पर्याय मूढ़ है जो। सम्यक दृष्टि अपने को सिद्ध समान अनुभवता है और सब जीवों को भी अपने समान देखता है द्रव्य दृष्टि से। पर्याय के अंतर को भी जानता है, गुरु को गुरु समझता है, देव को देव समझता है, साधर्मी को साधर्मी समझता है। भगवती आराधना में आया सम्यक दृष्टि धर्मात्मा किसी धर्मात्मा पर आए हुए उपसर्ग को ऐसा जानते हैं मानो ये उपसर्ग मेरे ऊपर ही हुआ है। जैसे मोही जीव अपने ऊपर आने वाले उपसर्गों को दूर करने के लिए उद्यमी रहते हैं, जब तक दूर न हो जाए तब तक चिंतित रहते हैं, दूर हो जाए तो हर्षित होते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं पर, धर्मायतनों पर आने वाले उपसर्गों को दूर करने के लिए उद्यमी रहते हैं, दूर हो जाए तो हर्षित होते हैं। उपाय का विचार करते कैसे ये उपसर्ग दे। तो सर्व प्रकार की शुद्धियों में भाव शुद्धि प्रधान है और भाव शुद्धि में भी दर्शन विशुद्धि प्रधान है। लोगों की बड़ी भूल हो जाती है कभी कभी कि विशुद्धि के नाम पर केवल मंद कसाय ले लेते। आपको मालूम है सम्यक दर्शन के गुण संवेग, प्रथम, अनुकंपा, आस्तिक। ठीक है। अब प्रथम किसे कहेंगे? कसायों की मनता ना, क्या कह रहे? अनंतानुबंधी कसायों के अभाव पूर्वक शेष कसायों की मनता। थोड़ा अन्याय करने वाला भी महापापी है, बहुत बड़ा अन्याय करने वाला भी महापापी है, लेकिन थोड़ा अन्याय करने वाला भी महापापी है। पापी है, धर्मात्मा नहीं, पुण्यात्मा नहीं। कसायों की केवल मंदता नहीं, अनंतानुबंधी कसायों के अभाव पूर्वक शेष कसायों की मंदता। समझ में आया कुछ? क्या अनंतानुबंधी कसाय का अभाव जब हुआ तो अनंतानुबंधी कसाय के नैमित्तिक कार्य का भी अभाव होगा। अभक्ष के त्याग पूर्वक भक्ष में आसक्ति का न होना। क्या कहा? अभक्ष के त्याग पूर्वक भक्ष में आसक्ति नहीं होना। पर स्त्री के त्याग पूर्वक स्व स्त्री में भी आसक्ति नहीं होना। पर द्रव्य के त्याग पूर्वक स्वद्रव्य में भी आसक्ति नहीं होना। स्वद्रव्य में जिसका व्यवहार, जिसमें स्वपने का व्यवहार होता है लोक में। मंदता केवल उतनी नहीं है, अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक शेष कसायों की मंदता। कुदेव आदि के त्याग पूर्वक स्वदेव आदि के प्रति भी भेद ज्ञान में सावधान रहना। उन्हीं के भरोसे मत रह जाना, यही हमारा कल्याण कर देंगे। ध्यान रखना, जब आप अपने कल्याण के लिए उद्यमी होंगे तो ये निमित्त होंगे, और अगर आप अपना कल्याण इनके सानिध्य में आकर के भी नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? नीम हकीम खतरे जान जैसा वैद्य किसी को निरोगता में निमित्त भी नहीं होता, लेकिन योग्य डॉक्टर भी जो भली प्रकार से
कुपथ्य को त्याग करके पथ्य सेवन पूर्वक इलाज करे तो उसमें निमित्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हो जाएगा। जो स्वयं नहीं पढ़ा है वह किसी को क्या पढ़ाएगा, लेकिन योग्य अध्यापक भी पढ़ने वाले को ही पढ़ने में निमित्त होगा। अगर स्वयं नहीं पढ़ेगा तो योग्य अध्यापक भी क्या करेगा, ये जिनवाणी क्या करेगी। अपने अभिप्राय के अनुसार अर्थ करके स्वच्छंदता का पोषण करोगे तो बोलो निश्चय न क्या कर लेगा। अपने अभिप्राय के अनुसार अर्थ निकाल करके अगर हम व्यवहार में ही संतुष्ट हो जाएंगे या अभिमानी हो जाएंगे तो ये व्यवहार न क्या करेगा, व्यवहाराभासी हो जाएगा। और व्यवहाराभास के भय से व्यवहार को छोड़ दें भूमिका के अनुसार और निश्चयाभास के भय से निश्चय को छोड़ दें तो क्या होगा। वीतरागी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर के भी यदि तत्व निर्णय में उपयोग लगाएंगे, भेद विज्ञान करेंगे, तभी कल्याण का मार्ग मिलेगा। उसके बिना कल्याण का मार्ग कैसे मिलेगा। सभी चर्चा आएगी। गर्भ में ही नहीं आया तो जन्म क्या होगा। जो जिनवाणी का अभ्यास ही नहीं करते, देखो भाई अच्छी बात नहीं है। हमें टाइम नहीं मिलता, हमें लगे रहते हैं। जिनवाणी का अभ्यास करना सीखो। जानते हो अभ्यास किसका नाम है? अभ्यास किसको कहते हैं? अरे स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़े तो हो इतने 2-4 क्लास, कैसी बातें आप करते हो। जिसके माथे आज तो हाथ रख दो वही BA MA। लेकिन विचार करो अभ्यास कैसे किया था। अध्यापक ने बोर्ड पर बना दिया कुछ, एक वर्ण बना दिया आ। अब वो बच्चा अपनी कॉपी पर बनाता कि नहीं, और फिर मिलाता है। पहले उसे देखता है, फिर इधर देखता है, फिर उसे देखता है, फिर इधर देखता है। ज्यादा होता है तो मिटाता है, कम होता है तो फिर दोबारा बनाता है। बोलो, जब तक जैसा वहां लिखा है वैसा ही बिना देखे न बना लेवे तब तक अभ्यास पूरा नहीं होता। ऐसे ही जिनवाणी में लिखा है वैसी अपने को प्रतीति ना आ जाए तब तक अभ्यास पूरा नहीं। जिनवाणी में पढ़ो, अपनी परिणति में मिलाओ। देखो इनसे उनसे अपनी परिणति नहीं मिला, इनसे तो हम अच्छे हैं, ये तो नहीं बनाई। बात सोने की चल रही हो और हम कहें ये पीतल है, बोले लोहे से तो अच्छी है, ये कोई बात नहीं रही। अरे लोहे से अच्छी होने पर भी पीतल कहीं सोना नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। पीतल पीतल ही तो है। अपनी परिणति को आगम से मिलाओ। अब ये शब्द तो आप भी बोल लेते हो, अपनी परिणति को आगम से मिलाओ, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? अपनी श्रद्धा को आगम से मिलाओ। आगम में क्या कहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, न भला न बुरा। आप कैसे मान लेते हो इन्हें हमारा बुरा कर दिया, ये कहीं बुरा न कर दें, ये भला न कर दें। देखो कुछ मिल जाए तो मिल ही जाए। जिस प्रकार वीतरागी देव नहीं करता, ऐसे रागी भी कुछ नहीं करता। ध्यान रखना। आपने मुख्य प्रकाशक में एक प्रसंग पढ़ा है, अनंत अधिक से प्रयोजन सिद्धि। प्रश्न की विषय क्या चल रहा है? अनंत अधिक से प्रयोजन सिद्धि, ठीक है। और उत्तर क्या है? जीवों के परिणाम 3 प्रकार के होते। ये कौन ने पूछी?
आप कुछ कह रहे, कुछ पूछ रहे, कुछ उत्तर दे रहे, अब हमें टाल रहे हो? नहीं, टाल नहीं रहे, फिर क्या कर रहे हो? प्रसंग तो क्या है, अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि कैसे होती है? उत्तर क्या है, जीवों के परिणाम 3 प्रकार के होते। क्यों? इसका मतलब है अपने प्रयोजन की सिद्धि अपने परिणाम से ही हो रही है, होती है, और अपने प्रयोजन की सिद्धि में अपने परिणाम ही बाधक है। अपने विपरीत परिणाम अपने प्रयोजन की सिद्धि में अर्थात सुख की प्राप्ति में बाधक है, और अपने परिणाम निर्मल परिणाम ही अपने सुख की प्राप्ति के लिए साधक। पर न साधक है न बाधक। जिन परिणामों, जो परिणाम हमारे प्रयोजन की सिद्धि में साधक हैं, उन परिणामों के होने में अनंतादिक की भक्ति निमित्त है, इसलिए भक्ति से सिद्धि होती है। कहा अगर आपके परिणाम नहीं होंगे तो कहां से निमित्त होगा? जिनागम में दृष्टांतों की श्रृंखला क्यों है? दृष्टांतों से सिद्धांत सरल हो जाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, दृष्टांत दृष्टांत के लिए नहीं होते, दृष्टांत सिद्धांत के लिए होते। सिद्धांत को समझना चाहिए। करने कराने की, लेने देने की कोई व्यवस्था नहीं है जिन शास्त्र। जब करने कराने की और लेने देने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर जी बताओ, दोषारोपण की तुम्हारी जितनी पद्धति है, प्रवृत्ति है, वो खोटी है अच्छी है? अब क्या कहोगे? खोटी है। इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इनकी वजह से हैरान हो गए, इन्होंने इतना नुकसान कर दिया। एक वयोवृद्ध व्यक्ति बोले, क्या करें पंडित जी, बड़ी परेशान है। लड़के को दुकान सौंपी और उसने पहली साल में ही 5 लाख का घाटा कर दिया। हमने कहा अब क्या करें, हमसे पूछ रहे तो हम बताएं, मानोगे? उसने 5 लाख का घाटा कर दिया या नहीं कर दिया वो हम नहीं सुन रहे। अब तुम अपने संकलित परिणाम करके अपना घाटा मत करो। समझ गए? उसने क्या कर दिया, एक मिथ्या दोषारोपण है। कोई घाटा करना नहीं चाहता, पाप के उदय में घाटे हो जाते, पुण्य के उदय में लाभ हो जाते। लेकिन चलो तुम्हारी भाषा में कहें तो उसने तो पैसे का घाटा किया, जो कुछ किया। अब संक्लेश परिणाम करके तुम अपने परिणामों में घाटा मत करो, कलेश करो, ये घाटा। भेद ज्ञान करो, होनहार का विचार करके ही समता रखो। अब एक तो घाटा वो तुम कह रहे हो, और एक अपने संकलित परिणाम करके अपना घाटा कर रहे हो। सारी संपत्ति, सारी विभूति छोड़ करके जीव जाएगा, लेकिन कहां जाएगा बताओ? उसमें छोड़ी हुई संपत्ति काम आएगी कि किस परिणाम से जाएगा वो काम आएगा? अरे जैसे परिणाम है वैसी गति है, वो तो ठीक बात है। अब आपसे ये कह रहे जहां जाना है ऐसे परिणाम करो, जाना कहां है तुम? हर प्रकार की शुद्धियों में भाव शुद्धि, और भाव शुद्धि में भी अभिप्राय की शुद्धि, आशय शुद्धि इसको कहा। इसका नाम दर्शन विशुद्धि है। यह दर्शन विशुद्धि न हो तो सर्व प्रकार की विशुद्धि नहीं है। सवेरे क्या कहा था? खूंटे से न खुली हुई नाव को खेने के समान।
खूंटे से तो खोली नहीं और नशे में नाव खेलना चालू कर दिया, कहां पहुंचेंगे? चलो भाई, कोलू का बैल दिन भर चलता है, कहां पहुंचता है? कोलू का बैल दिन भर चलता है, कहां पहुंचता है? कहीं पहुंचता है? क्यों? केवल उतने घेरे में ही घूमता है। घेरे में कैसे घूम लेता है? आंखों पर पट्टी बनी है। अच्छा, कोई कोलू का बैल होगा, उसकी बात है। अरे आप अपने पंचेंद्रिय के विषयों के बारे में ही वहीं सोचते रहते हो, वहीं चर्चा करते रहते हो, उन्हीं को पाने के लिए आकुल व्याकुल होते हो और उन्हीं को पाकर के मग्न हो जाते हो। इस घेरे से कहां निकलते हो? कभी सोच पाते हो हमारा क्या होगा, इसका क्या होगा, ये जायदाद कौन संभालेगा? लेकिन इस जायदाद को तो छोड़ करके जाओगे तुम, कौन संभालेगा? क्या लेने देने तुम्हें? लेकिन ये बता तुम्हारा क्या होगा? संकलित परिणाम से देह छूटेगी, नरकादि गति में कौन जाएगा? सोचना। अपने अभिप्राय के अनुसार जिनवाणी का अर्थ मत करना, जिनवाणी के अर्थ के अनुसार अपना अभिप्राय बनाना। और जिनवाणी का एकमात्र अभिप्राय इतना है, सूत्र तात्पर्यम वीतरागता और शास्त्र तात्पर्यम वीतरागता। पंडित टोडरमल जी का वाक्य बोलना भैया, बोलो। जिन शास्त्रों में तो पग पग पर कसाय घटाने का या लौकिक कार्य, कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का उपदेश है, बढ़ाने का उपदेश कहीं नहीं। अगर इसमें से बढ़ाने की बात निकाल ली है, अगर कोई ये कहता है महाराज चक्रवर्ती को इतना वैभव था, हमारी थोड़ा बहुत है, तो क्या है? पापी है। तुम क्या देख रहे हो? चक्रवर्ती के इतना वैभव था। अरे तुम ये देखो, चक्रवर्ती के इतना वैभव था तो भी वे दर्शन पूजन स्वाध्याय दान के लिए समय निकाल लेते थे, और तुम्हें कुछ नहीं है तो तुम समय नहीं निकाल पाते, समय नहीं मिलता। चक्रवर्ती के इतना वैभव था तो भी उन्हें अभिमान नहीं था, और तुम्हें जमीन पर पांव नहीं रख रहे, साधर्मी को साधर्मी नहीं समझ रहे, दीन दुखी को दीन दुखी नहीं समझ पा रहे। एक वाक्य पढ़ा है टोडरमल जी का, गुरुजनों तक को नहीं गिनता। ऐसी गुस्सा कि गुरुजनों तक का तिरस्कार नहीं गिना, ऐसा मान कि गुरुजनों तक का तिरस्कार करे, ऐसी माया कि गुरुजनों तक को ठग ले हुए, ऐसा लोग कि अन्याय करके भी उस विषय को प्राप्त करना चाहे, ये अनंतानुबंधी कसाय हैं। अनंतानुबंधी कसाय आप पारिभाषिक रूप से समझते हो, खाली अनंत संसार का कारण है, अनंत दुख का कारण है। जैसे लौकिक में किसी कंजूस का नाम ले दो, अरे क्या कौन को सबीर सबीर नाम ले दो तुमने, किसी डाकू का नाम ले दें, अरे कौन को नाम ले रहे, क्या कर रहे सबीर। उनका माने पापियों का नाम भी निकृष्ट है, परमेष्ठी भगवंतों का नाम लेना भी अच्छा है। प्रवचन सार जी में ही कहा, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। हमारे दिन का प्रारंभ पंच परमेष्ठियों के स्मरण से होना चाहिए। ये हमारी व्यवहारिक चर्या है, लेकिन इसमें से परमार्थ क्या है भैया? परमार्थ क्या है इसमें?
परमेष्ठी भगवान द्वारा बताए गए शुद्धात्मा का स्मरण करके हमारे दिन का प्रारंभ हो, ये परमार्थ है। परमेष्ठी भगवान के नाम से अपना दिन प्रारंभ हो गया, सवेरे से हम अंतारम सिद्धारम पढ़ लिया, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। ये तो रूढ़ी की क्रिया है, कुलाचरण है। पंच परमेष्ठी भगवान द्वारा बताए गए शुद्ध आत्मा का स्मरण ही पंच परमेष्ठियों का परमार्थ स्मरण है। अगर पंच परमेष्ठियों के द्वारा बताए गए शुद्धात्मा का स्मरण नहीं है तो पंच परमेष्ठी के स्मरण में भी दम नहीं है, वैसे ही देखा देखी करने लगे हो। यदि आत्म दर्शन नहीं हो तो देव दर्शन कैसे कहा था आपको? देव दर्शन करना ये मोक्ष मार्ग का व्यवहार है कि नहीं है? आप कहोगे है, और हम कहेंगे तब है जब आत्म दर्शन के लक्ष्य से करो तब। यदि आत्म दर्शन के लक्ष्य से देव दर्शन न करो तो वह मोक्ष मार्ग का व्यवहार नहीं हो सकता। चेहरा देखने के लिए दर्पण देखते हो कि दर्पण देखने के लिए दर्पण देखते हो? बोलो। आप कहोगे चेहरा देखने के लिए, तो चेहरा देखने के लिए दर्पण देखते हो कि चेहरा सजाने के लिए दर्पण देखते हो? आप बताओ। और देव दर्शन आप अपने परिणामों की निर्मलता के लिए करते हो, भेद विज्ञान के लिए करते हो, स्वानुभव के लिए करते हो कि वैसे ही भेद रोटी खाने के लिए कि मां रोटी नहीं देगी इसलिए चलो दर्शन करें। बड़ी विडंबना। जाने कितने प्रकार के दर्शन हो गए। एक दफे वैसे ही दर्शन कर जाएंगे, तब चाय नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर दर्शन करे आएंगे ताकि बाद रोटी खाएंगे। एक रोटी के दर्शन और एक चाय नाश्ता के दर्शन, दो प्रकार के दर्शन हो गए। प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। मां के भय से दर्शन का संस्कार मत डालो। आत्महित के लिए दर्शन करो। भवजन को निज जय परम शांत मुद्रा समेत भवजन को निज। जो भव्यजनों के लिए स्वानुभव का निमित्त है, तुम उसे कामनाओं की पूर्ति का निमित्त मत बनाना। अरे कोई वैद्य डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाने की बात क्यों नहीं कही? क्या कहें भाई, आप अपनी चर्या को सुधारो, इन दबाने वाली दवाइयों के चक्कर में मत रहो। एक रोग को दूर करके दूसरा रोग पैदा करें, इन दवाइयों के चक्कर में मत रहो। कुपथ करके आप रोगी बनो और दवाइयों से ठीक हो जाओ, ये संभव कभी नहीं है। कुपथ्य आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और सारे कुपथ्यों में जैसे सारी शुद्धियों में भाव शुद्धि प्रधान है, ऐसे ही सारे कुपथ्यों में विचारों का कुपथ्य प्रधान है। आपने सुना होगा भैया, देखो ये शरीर भिन्न है, ये तो सुना है तुमने, लेकिन शरीर को अभिन्न मानना जैसे मिथ्यात्व अज्ञान है, ऐसे ही शरीर को सर्वथा भिन्न मान लेने में भी अज्ञान का प्रसंग बनता है। शरीर भिन्न है ये बात सही है, लेकिन ध्यान रखना पड़ोसी है, मोक्ष मार्ग का निमित्त है। लापरवाही से, अज्ञान से, विषयों की आसक्ति से, प्रमाद से इस शरीर को बिगाड़ो मत। क्या कहा?
लापरवाही से, अज्ञान से, विषयों की आसक्ति से और प्रमाद से बिगाड़ो मत इस शरीर। और नहीं तो तुम्हारा स्वाध्याय छूटेगा। अर्थ ध्यान होगा कि धर्म ध्यान होगा? आपका स्वाध्याय छूटा और क्या हुआ? आज तबीयत खराब हो गई। स्वाध्याय आपका छूटा कि नहीं छूटा? किसका स्वाध्याय छूटेगा? सामायिक बैठ नहीं पाया, आज तबीयत खराब हो गई, किसका छूटेगा? और तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। ऐसा ध्यान किसको होगा? बेर बेर वहां उपयोग किसका याद? इसलिए आपसे कहते हैं संतुलन सीखो। शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम का, भोजन का और संतुलन बना करके चलो। हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। कल का उपवास, आज भारी भोजन कर लिया, अब दिन भर परेशान कौन रहेगा? ज्यादा भोजन कर लिया। अरे कल का उपवास है तो आज थोड़ा भोजन करना चाहिए, और कल उपवास करना है तो आज थोड़ा भोजन करना चाहिए। धारणा और पालना। समझ में नहीं आती, स्थूल लगती हैं तो हम क्या करें बताओ? दवाई महंगी और सस्ती नहीं होती, दवाई तो रोग के अनुसार होती, रोगी के अनुसार नहीं होती। जैसे सर्व प्रकार की शुद्धियों में भाव शुद्धि प्रधान है, इसी प्रकार यहां समझ लेना सर्व कार्यों में स्वाध्याय प्रधान है। स्वाध्याय के बिना कैसे कार्य चलेगा? अभिप्राय क्या है आपका? और स्वाध्याय केवल क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं, भेद विज्ञान जगाने के लिए है, तत्वों का निर्णय करने के लिए। जब तक मां के गर्भ में ही नहीं आया तब तक जन्म कहां से होगा? हमारे निज वैभव का जन्म हुआ काहे से? आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश के श्रवण से, युक्ति के अवलंबन से। ये पूर्व अवस्थाएं हैं और स्वानुभव से। यदि आप जिनवाणी का अभ्यास नहीं करते तो आज ही इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम जिनवाणी का अभ्यास प्रारंभ कर दें। कतई इसमें कोई बहाना नहीं, कोई आलस्य नहीं। सुनो, जिनवाणी के अभ्यास के बिना जिनवाणी के अभ्यास के बिना पक्ष तो हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारे पिताजी मुमुक्षु थे तो हम मुमुक्षु हो गए। पक्ष आ सकता है लेकिन लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य करना है, तत्व का लक्ष्य बनाना है तो आपको जिनवाणी का अभ्यास करना ही चाहिए। अरे भाई, सुनेंगे भी हम तब, सुन करके भी सावधान तब होंगे। हम क्या कह रहे हैं? अगर आपने जिनवाणी का अभ्यास नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा सही कह रहे कि गलत कह रहे? सत्य असत्य का निर्णय कैसे कर पाएंगे? तत्वों का निर्णय बिना स्वाध्याय के संभव नहीं है। बिना स्वाध्याय के तत्व निर्णय हम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? ये कहेंगे ये ठीक है, ये कहेंगे ये ठीक है, ये कहेंगे ये ठीक है, जहां गए तहां चले अपन।
पुण्योदय में रौद्र ध्यान, पापोदय में धर्म ध्यान। कुछ इच्छा के अनुकूल है तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और जरा इच्छा के प्रतिकूल हुआ सो आप मरे भैया, आप क्या करें। ताते जिनबर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। विचारना भाव शुद्धि के बिना हमारा कैसे कार्य सिद्ध होगा। केवल क्रिया शुद्धि से काम नहीं चलेगा। सवेरे एक बात कही थी, संकी ने सकरा कहा था, कुछ नहीं होता है। एक पक्ष तो ये कह रहा है और एक पक्ष कह रहा है यही सब कुछ है। उसे ही धर्म मान करके भी मत बैठ जाना और उसका निषेध भी बिना समझे मत कर बैठना। उसके नाम पर कसाएं भी मत करना। यदि कुछ नहीं होता है ऐसा मान करके स्वच्छंद हो गए तो भी पाप बंद होगा, और यही सब कुछ मान करके बैठ जाओगे तो पाप बंद होगा। मोक्ष मार्ग कैसे करोगे, विचार करो। बिना खूंटे से खोले हुए नाव कैसे खेओगे, कोई विधि नहीं है। ऐसे जब तक हमारी दृष्टि पर्याय से बंधी है, स्वभाव सन्मुख नहीं है, तब तक हमारे धर्म का प्रारंभ कहां से होगा। लक्ष्य तो सही होना चाहिए। कहां जाओगे आज, कहां जा रहे हो, क्या उत्तर दोगे आप बिना लक्ष्य के। कोई लक्ष्य तो बनाना चाहिए। ऐसे हम दर्शन काय के लिए है, स्वाध्याय काय के लिए हमारा, हम यही नहीं समझ पाए कि स्वाध्याय के बिना हम सो कैसे गए, हम मुमुक्षु हो कैसे गए स्वाध्याय के बिना। तत्वों के निर्णय के बिना हम सुखी होने की सारी कल्पनाएं मिथ्या हैं। तत्वों के निर्णय के बिना कोई जीव कहीं भी कभी भी किंचित मात्र भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? तत्वों के निर्णय के बिना भेद ज्ञान नहीं, भेद ज्ञान के बिना स्वानुभव नहीं। ज्ञान के बिना का जो वैराग्य है वह भी रुंधी कसा है, और वैराग्य बिना का जो ज्ञान है वह भी शुष्क ज्ञान है। ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य केवल बाहर में नहीं अंतर में देखना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस प्रवचन सार जी महाग्रंथ में क्या कह रहे हैं? निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती। एक ऐसा कथन है, वस्तुनिष्ठ कथन है। निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती। त्याग करके फिर कोई अपेक्षा नहीं रहना चाहिए, फल की वांछा नहीं होना चाहिए। अब हम त्यागी हो गए तो हमें कोई पूछे, हमें ऊंचा आसन दे, हमने त्याग किया है तो हमें कोई अनुकूल संयोग सामग्री दे। त्याग करने के बाद ये नहीं बनाना चाहिए। त्याग करने की बात, त्याग माने कैसा त्याग? त्याग धर्म के प्रसंगों में आपने पढ़ा होगा। त्याग माने कैसा त्याग?
जैसे मलमूत्र गंदगी का त्याग कर दे, फिर उधर देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं, उसका कोई फल चाहते हो? ऐसे ही निरपेक्ष त्याग का मतलब है त्याग करके कोई अपेक्षा मत रखना। तुमने त्याग किया है तो किसी पर एहसान नहीं किया है। अगर त्याग करने के बाद भी अपेक्षाओं का त्याग नहीं हुआ तो फिर जी बताओ त्याग में तुम्हारी में कैसे क्या हुआ? अपेक्षाओं का त्याग पहले। निर्ग्रंथ लिंग, इसी में आया प्रवचन साहब जी। निर्ग्रंथ लिंग कैसा? जन्म के समय का नग्न, वस्त्रादिक से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित, लेकिन साथ में मूर्छा से रहित, आरंभ से रहित और सर्व अपेक्षाओं से रहित। यह शर्त नहीं, समर्पण है। शर्त नहीं, समर्पण चाहिए। अंतर में अपेक्षाएं बनी रहती हैं, बाहर में त्याग बना रहता है, इससे कार्य सिद्धि नहीं होती। एक दृष्टांत तुमने सुना है, भैया प्रतिमाओं की कितने ढेर लग गए, ऐसा लगता है जैनी घट गए, प्रतिमाएं बढ़ गई। क्यों? शास्त्र में एक कथन आ गया प्रासंगिक रूप से, जो बराबर भी प्रतिमा विराजमान करता है वो अपने सुबह सुना सुना करके और सुन सुन करके बस हाँ तो ठीक है, एक प्रतिमा हमारी, एक प्रतिमा हमारी, एक प्रतिमा हमारी, एक प्रतिमा। अरे सब प्रतिमाएं वितरा की हैं, हमारी तो वही प्रतिमा होती है। चलो प्रतिमा विराजमान करिए, काय के लिए? काय के लिए? दर्शन के लिए नहीं, काय के लिए? यदि तुमने प्रतिमाएं विराजमान करी और क्या कहें हम, प्रतिमा की साक्षी में अपने परिणाम नहीं सुधारे, भेद ज्ञान का विचार भी नहीं किया, तो प्रतिमा विराजमान करने से लाभ क्या हुआ ये तो बताओ। त्याग में अपेक्षा नहीं, अपेक्षाओं में त्याग नहीं। अगर त्याग करने के बाद भी तुमने अपेक्षाएं रखी, हमें लोगों को पूछना चाहिए, प्रेम से इनको बोलना चाहिए। अच्छा, अगर ये प्रेम से नहीं बोले तो अपना उदय विचार करके समता रखना चाहिए। ये कहां गया? प्रेम से बोलना चाहिए, एक शब्द बोल लो, हमें प्रेम से बोलना चाहिए। अगर हमसे कोई प्रेम से नहीं बोले तो हमें उदय का विचार करके समता रखना चाहिए। अंतर में जब तक उसमें अपेक्षा लगी है तब पता परिणाम संक्लेश होंगे कि परिणाम विशुद्ध होंगे। अब ये इतना फट गया है, ये कैसे लोग देखते भी नहीं। अब बता परिणाम कैसे हो रहे, परिणाम कैसे होंगे ये बता। जहां जहां अपेक्षाएं हैं वहां वहां परिणामों की संक्लिष्टता ही बनेगी। अपेक्षा पूरी हो जाएंगी ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी भी अपेक्षाएं हमारी पूरी हो गई तो रौद्र ध्यान होगा, और अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो आर्त ध्यान होगा।
धर्म ध्यान नहीं होगा बिना वेद ज्ञान के, बिना अपेक्षाओं के त्याग के धर्म ध्यान नहीं। निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती। उपदेश शैली में विचार करो, भो आत्मन, यदि तुझे अपने परिणामों की विशुद्धता इष्ट है तो फिर त्याग करके अपेक्षा मत रखना। त्याग का फल मत चाहना, और लौकिक फल तो कुछ भी नहीं चाहना, कभी नहीं चाहना। ख्याति, लाभ, विषयों की सामग्री, ये तो कभी नहीं चाहना। तो भैया आज क्या बना लें? क्यों, क्या बात है? वो आज रविवार है। अच्छा, रविवार है तो बिना नमक का बना ले, खत्म हो गई बात। नहीं नहीं, कुछ मिष्टान, ये अपेक्षा मत रखना नमक का त्याग करके हमें मीठा खाने को मिल जाए। हरे फल का त्याग करके हमें सूखे फल खाने को मिल जाए, ये कभी अपेक्षा मत रखना। इस बाह्य त्याग के फल से हमको कोई स्वर्गाधिक सामग्री मिल जाए, हमें मान सम्मान मिले, ऐसी अपेक्षाएं कभी नहीं रखना चाहिए। त्याग करके उसका स्मरण कर रहे हो, उसमें अपेक्षाएं रख रहे हो, तुम्हारे भाव विशुद्धि कैसे होगी? मुंडाज पद्म परमालधारी देव ने एक कथन किया, हे भाई, यदि तू कामनी की शरीर विभूति का स्मरण करता है तो मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? ऐसे ही यह त्याग में अपेक्षा रखता है तो बताओ त्याग, बाह्य त्याग से क्या लाभ होगा? बाह्य त्याग में ही संतुष्ट मत हो जाना, अंतर का त्याग करना। काय के लिए? काय के लिए? अंतस तत्व को प्राप्त करने के लिए। आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, त्याग ग्रहण पूर्वक होता है, वही त्याग आनंद रूप होता है। पर द्रव्य का त्याग तो स्वद्रव्य का ग्रहण के लिए। जो दुकान छोड़ दी, घर छोड़ दिया, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते, सामायिक नहीं करते, तत्चिंतन नहीं करते, तो दुकान घर छोड़ने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा बताओ? वो आत्मन, यह तुझे भाव विशुद्धि करनी है तो त्याग में अपेक्षाएं मत लगाना। त्याग से अपेक्षा नहीं, अपेक्षाओं का त्याग। इस शैली के कितने वाक्य पहले कहे थे? त्याग का मोह नहीं, मोह का त्याग। त्याग का मोह जानते हो? त्याग का मोह, मैं त्यागी हूं। और मोह का त्याग, मैं ज्ञायक हूं। त्याग का मोह क्या है? मैं त्यागी हूं। और मोह का त्याग क्या है? मैं ज्ञायक हूं। हे भाई, पर्याय दृष्टि को त्याग करके द्रव्य दृष्टि करना, तो ये संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। त्याग के नाम पर क्रोध मत करना, क्रोध का त्याग करना। त्याग का अहंकार नहीं करना, अहंकार का त्याग करना। त्याग में मायाचारी नहीं करना, मायाचारी का त्याग करना। त्याग में लोभ नहीं करना, लोभ का त्याग करना। अगर तुझे भाव विशुद्धि करनी हो, अपने परिणामों की निर्मलता अगर इष्ट हो,
तो भाई आचार्य कुंद देव की गाथा को बराबर ध्यान रखना, निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती। और निरपेक्ष कौन होता है? निरपेक्ष होती है वस्तु, निरपेक्ष कथन नहीं होता, निरपेक्ष ज्ञान नहीं है। निरपेक्षो नया मिथ्या, ये कथन सापेक्ष होते हैं। ज्ञान आपका जो विचारात्मक छद्मस्त का ज्ञान है वह सापेक्ष होता है, लेकिन वस्तु निरपेक्ष होती है। आप बताएंगे? ये स्थान बना हुआ अपना, चलो भगवान विराजमान है वो जिन मंदिर है आज, तो ठीक है, ये मंदिर पूर्व में है कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में? बता। अपेक्षा मत लगा ना, ये मंदिर पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है? आप कहो कि पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। ये ऐसे थोड़ी, न पूरब में है, न पश्चिम में है, न उत्तर में है, न दक्षिण में। ये शून्य में है क्या? आपको अपेक्षा लगानी पड़ेगी। वहां पूरब की ओर से देखेंगे तो मंदिर पश्चिम में, और पश्चिम की ओर से देखेंगे तो मंदिर पूरब में, उत्तर की ओर से देखेंगे तो, दक्षिण की ओर से देखेंगे तब, तो मंदिर कहाँ है? कि पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा, हे भगवान आपका तत्व अज्ञानी को ऐसा लगता है जैसे कोई इंद्रजाल हो, विस्मय उत्पन्न करता है, लेकिन ज्ञानियों को विस्मय नहीं आनंद उत्पन्न करता है। क्या सही तो बात है, सही बात है। आत्मा ज्ञान मात्र है कि अनेकांतात्मक है? आत्मा ज्ञान मात्र होते हुए भी अनेकांतमय है, और अनेकांतमय होते हुए भी लक्षण की अपेक्षा ज्ञान मात्र है। क्यों? ज्ञान के द्वारा ही उसकी पहचान होगी। और ज्ञान मात्र क्यों लगाया? ज्ञान के विपरीत रागादिक भावों से शून्य है, लेकिन प्रभुता से शून्य नहीं। सुख से शून्य नहीं। भरतेश वैभव में एक कथन आया, भरत महाराज ने दीक्षा ग्रहण कर ली। भरत महाराज ने जब दीक्षा ग्रहण की तो उस समय उन्होंने सारे वस्त्राभूषण अपने उतार दिए, कि सोच कर दिया और ऐसे बैठ गए। ठीक है, अब ग्रंथकार का कथन सुनो। जब भरतेश ने या भरत महाराज ने अपने समस्त वस्त्राभूषण छोड़ दिए तो उनकी शोभा कम नहीं हो गई, अब वे और अधिक शोभायमान होने लगे। कभी न बिगड़ने वाली शोभा प्रकट हो गई। उन्होंने जब ये 6 खंड का वैभव छोड़ दिया, तब भरत चक्रवर्ती पहले तो 6 खंड में पूज्य थे, अब 3 लोक में पूज्य हो गए। अरे भाई, मिथ्यात्व के त्याग से और पापों के त्याग से तुम दुखी नहीं होगे, सुख का त्याग नहीं होगा, दुख छूट जाएगा और अधिक सुखी हो जाओगे। लेकिन त्याग की लालसा संग में फल की मत रखना। एक आर्त ध्यान में निदान नाम का आर्त ध्यान होता है, फल की वांछा कर लेना। अगर इस तपस्या का फल हो तो मैं इससे बदला लूं, मुझे विद्याधर की वैभव मिले,
मुझे स्वर्ग की विभूति मिल जाए, ये निदान होते हैं। ग्रंथकार धिक्कारते हैं, अरे धिक्कार है ऐसे जीवों को। कौड़ी के मूल्य में तू रत्न बेचता है, कीली के लिए देवालय के चंदन के उत्तम किवाड़ों को तोड़ता है, धागे के लिए, जरा से धागे के लिए मुक्ताहार को तोड़ लेता है। विचार कर भाई, जिसका त्याग किया है उसे उत्कृष्ट सामने आना चाहिए। लौकिक में आपने पढ़ा होगा, एक लकीर है, एक लकीर यहां की गई बोर्ड पर, एक लकीर, इसको मिटाना नहीं है, छोटा कर देना है। कर सकते हो? उसके सामने बड़ी लकीर कर दो। ये कैसी है? बड़ी लकीर के सामने वह लकीर अपने आप छोटी हो जाती है कि नहीं? छोटी हो जाती का मन मिट थोड़ी जाती है, लेकिन छोटी दिखने लगती है। ऐसे ही जब उसे आत्म वैभव दिखाई देता है, ये बाहर का वैभव धूल दिखाई देता है। जिसे आत्म वैभव प्रकट होता है, आत्मा दिखाई देती है, सारभूत समय सार दिखाई देता है, उसे संसार असार दिखाई, उसे समझाना नहीं पड़ता है भैया संसार असार है। समझने लायक बात यह है, शुद्धात्मा सार है। शुद्धात्मा सार दिखाई देता है तो संसार स्वयं असार दिखाई देने लगता है। संसार असार दिखाई देने लगता है, स्वयं उसका त्याग हो जाता है, शुद्ध आत्मा का ग्रहण हो जाता है। और शुद्ध आत्मा का ग्रहण आनंद रूप है, तो वो ग्रहण पूर्वक होने वाला त्याग भी आनंद रूप कहा जाता है। जिनवाणी का स्वाध्याय आत्महित के लिए करो, नहीं करते हैं तो करो, और करते हैं तो आत्महित के लिए करो, मात्र क्षय उपशम बढ़ाने के लिए नहीं, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए। और परिणामों की निर्मलता सम्यक दर्शन से प्रारंभ होती है। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप